पाकिस्तान को एक बार फिर आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। अदालत इंसाफ के तकाजों को नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती हैं। नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब कोई ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे। क्या आप चाहते हैं कि हम नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये कोई पटवारी के जमीन के तनाजे का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहां इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही नहीं देख सके। क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली। इतनी नशिस्तें उन जमातों ने नहीं जीती जितनी उन्हें दे दी गई। एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इतने ज्यादा आजाद उम्मीदवार बनाए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर फरीक कहता है नशिस्तें हमें दी जाएं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि आइन के मुताबिक किसी सूरत कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की हल होंगी जब कम से कम एक सीट जीती हो। मखदूम अली खान ने बताया कि आइन के मुताबिक सीटें सियासी जमातों को मिलेंगी, न कि आज़ाद उम्मीदवारों को। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 2002 में आर्टिकल 51 को बुरोए कार लाया गया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए थे, किस तरह से धांधली का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, ये वक्त जिसमें कि पाकिस्तान में हर तरह का बहरान है जो कि बुनियादी तौर पे जन्म लिया है सियासी अदम इस्तेहकाम को, और इस पर हमें बड़ी तशवीश है कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि ये कैसे इंतखाबात हुए। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में बहरान है। हमें तशवीश है कि केस को खींचा जा रहा है। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कमल शोजब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी सलूक वाज़ेह नजर आता है। इलेक्शन कमीशन अपने रवैये पर नजरसानी करे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि इंतखाबात बगैर किसी मुदाखलत के साफ शिफाफ होने चाहिए। कोई भी इदारा इंतखाबात में मुदाखलत करेगा तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन से इस्तेहकाम आए, ना कि अदम इस्तेहकाम। कोई भी इदारा जो है ना इसमें इन्फ्लुएंस करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बिल्कुल हम कहते हैं कि मुल्क में हमेशा के लिए जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि मुल्क की जब इंतखाबात हो तो उसके जरिए इस्तेहकाम आए कि न कि अदम इस्तेहकाम। जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून जज चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज। जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से 1995 में कानून की डिग्री हासिल की। 1996 में बतौर वकील रजिस्टर हुई। 1998 में हाई कोर्ट जबकि 2008 में सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। जस्टिस आलिया नीलम आईनी, सिविल, फौजदारी, दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में प्रैक्टिस करती रही। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर तैनात हुई। 2015 में लाहौर हाई कोर्ट की मुस्तकिल जज बन गई। जस्टिस आलिया नीलम ने वीडियो लिंक पर शवाहिद रिकॉर्ड करने के SOPs भी जारी किए।
जस्टिस शफी सदीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सदीकी को मुत्तफिका तौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश कर दी। जुडिशल कमीशन ने मामला पार्लिमानी कमेटी को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दिया। जस्टिस शफी सदीकी का सीनियरिटी लिस्ट में पहला नंबर है। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अमरीकी एम्बेसी से राब्ते की हिदायत कर दी। आप अमरीकी एम्बेसी से राब्ता कर लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के डायरेक्टर FIA को हिदायत। FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम्स की अदालत को ब्रीफिंग। क्या पाकिस्तान में इन कंपनीज के दफातर नहीं हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्तफसार नहीं। इन कंपनीज को कहने के बावजूद पाकिस्तान में दफातर नहीं बनाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, हमारी हुकूमत की तरफ से कानून साजी ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का मुकालमा, अदालत ने केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली का ज़ाती डाटा किसने लीक किया? रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत। एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतालिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। एक्स अगर नुमाइंदा भेजता है तो काबिल तारीफ अमल होगा। एक्स डाटा लीक करने वाले अकाउंट की शनाख्त में मावनत करे। खत का मतलब मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं कल से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिशें होंगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, जबकि मिठी, उमरकोट, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की गिरफ्तारी को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी PTI और उनके दीगर साथियों की फौरी तौर पर रिहाई होनी चाहिए। नसरबंदी और हिरासत का कोई जवाब नहीं। बानी PTI की हिरासत गैर कानूनी है। इन्हें सियासी मैदान से आउट करने के लिए नाअहल किया गया। जुनेवा से ताल्लुक़ रखने वाली इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने अपने बयान में कहा, बानी PTI की हिरासत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। इस मामले को आलमी इंसानी हुकूक के क़वानीन के मुताबिक देखा जाए। इलेक्शन के मौके पर भी धांधली की गई और कई नशिस्तें इनसे छीन ली गईं। PTI के एक रुकन ने UN वर्किंग ग्रुप में खत भेजा। UN के जिस वर्किंग ग्रुप को खत लिखा गया वो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है। बानी PTI ने 2016 में लंदन जाकर PR फॉर्म की खिदमात हासिल की थी। इस PR फॉर्म से जुल्फी बुखारी ने मुतारिफ कराया था। जुल्फी बुखारी ने ही UN वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा था। इससे काम है पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। आप दावा करते हैं मुहिब वतन हैं, लेकिन आप मुल्क दुश्मन हैं। PTI नौजवानों को गुमराह ना करे। आपका मकसद है कि मुल्क में आग फैले। आप चाहते हैं कि इदारे आपस में लड़ें। मुल्क और इदारों के खिलाफ किसी को साजिश नहीं करने देंगे। जिना हाउस को जलाने पर तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप माफ़ी मांगे। 9 मई शोहदा के अहले खाना से माफ़ी मांगे तो मैं भी साथ खड़ा हूँगा। वज़ीर कानून ने बानी PTI की गिरफ्तारी और वज़ीर इल्तवा मुकदमात को पाकिस्तान में दाखिली मामला करार दे दिया। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी PTI को मुल्की आइन व कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। बानी PTI एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल अदालती निज़ाम का मसर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल।